Hello students, welcome back to my YouTube channel. Today I am going to explain you short answer comprehension questions from your book The Literary Battles, and the name of the chapter is This the End? This is a beautiful poem by Aurobindo Ghosh. इसका जो explanation है और जो इसका summary है वो हम लोग already कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, द पोइट प्रेजेंट्स अ व्यू ऑफ लाइफ इन दिस पोएम, व्हाट इज इट. जो पोइट है वो जो हमारी लाइफ है, जो हमारी ज़िंदगी है, उसका एक व्यू पेश करता है. और वो व्यू कैसा है? द पोइट प्रेजेंट्स अ स्पिरिचुअल व्यू ऑफ लाइफ इन दिस पोएम. हमारी ज़िंदगी का जो आध्यात्मिक पक्ष है उसका वर्णन जो है वो कवि ने इस कविता में किया है. अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, अ मैन इज फॉरगॉटन सून आफ्टर हिज डेथ. एक जो इंसान है उसकी मृत्यु के बाद उसे भुला दिया जाता है. एंड हिज बॉडी मिंगल्स विद द डस्ट, और उसकी बॉडी जो है इस मिट्टी में समा जाती है. हाउ एवर दिस इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, लेकिन फिर भी ये जिंदगी का अंत नहीं है. द डिवाइन स्पार्क इन मैन नेवर कम्स टू एन एंड. अब यहाँ पे जो डिवाइन स्पार्क है वो दिव्य ज्योति को बोला गया है, जिसे हम आत्मा भी कहते हैं. लेकिन कहते हैं कि बॉडी खत्म हो जाती है, लेकिन वो जो दिव्य ज्योति है उसका कभी अंत नहीं होता. इट पासिस ऑन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर. और हमारी बॉडी के ख़त्म हो जाने के बाद वो जो डिवाइन स्पार्क है वो किसी और बॉडी के अंदर चली जाती है. तो इस तरह से ये एक इंडिविजुअल से दूसरे इंडिविजुअल के पास चली जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज नॉर्मली द एंड ऑफ लाइफ. नॉर्मली जो एंड ऑफ लाइफ है वो क्या है? डेथ इज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी द एंड ऑफ लाइफ. नॉर्मली हम साधारण रूप से यही कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का अंत हमारी मृत्यु के साथ हो जाता है. आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, अ मैन इज ईदर क्रेमेटेड और ब्यूरिड. एक आदमी जो है उसको जला दिया जाता है या फिर उसको दबा दिया जाता है. ही इज सून फॉरगॉटन, और उसके बाद जल्दी ही लोग उसे भुला देते हैं. द बॉडी बिकम्स द पार्ट ऑफ डस्ट. अब जो बॉडी है वो इस मिट्टी में समा जाती है, उसी का हिस्सा बन जाती है. दिस इज व्हाट जनरली हैपन्स. साधारण रूप से यही होता है, अक्सर यही होता है. व्हाई इज द पोइट नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट द फिजिकल डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ. अब जो कवि है वो ये मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है कि जो हमारा शरीर की डेथ होती है, जो हमारा शरीर मर जाता है, शरीर खत्म हो जाता है, उससे हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती. क्योंकि हमारी बॉडी ख़त्म हुई है, उसे या तो जला दिया गया या फिर उसे दबा दिया गया. लेकिन इंसान जो है उसकी डेथ नहीं होती है, सिर्फ बॉडी मरती है. इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द पॉइंट इज़ नॉट प्रिपेयर टू एक्सेप्ट दैट द फिजिकल डेथ इज़ द एंड ऑफ लाइफ. अब कवि जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो हमारा फिजिकल डेथ है, जो हमारी शारीरिक मृत्यु होती है, उससे हमारी ज़िंदगी का अंत होता है. बिकॉज डेथ कैन किल द बॉडी ओनली. जब मृत्यु होती है तो केवल और केवल शरीर मरता है, नॉट द सोल. आत्मा नहीं मरती, क्योंकि आत्मा को तो ना कोई काट सकता है, ना मार सकता है, ना जला सकता है, ना उसे टच कर सकता है, ना ही उसे कोई देख सकता है. द सोल इज इमॉर्टल. इमॉर्टल मीन्स अमर है. सोल जो है वो इमॉर्टल है, अमर है, वो हमेशा एग्जिस्ट करती है. द डिवाइन स्पार्क पासिस ऑन फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर. और ये दिव्य ज्योति जो है वो एक इंसान से दूसरे इंसान में चली जाती है. डेथ कैंट टच इट. डेथ जो है, मृत्यु जो है, वो इसे छू भी नहीं सकती. द ह्यूमन लॉन्गिंग्स, जो इंसान की इच्छाएं हैं, एंड एस्पिरेशंस, और जो आकांक्षाएं हैं, आर बियॉन्ड द रीच ऑफ डेथ. वो मृत्यु से परे हैं, क्योंकि ये जो इच्छाएं हैं, मृत तृष्णा जो है हमारी, वो कभी मरती नहीं है. What do the harp and tree symbolize? Explain it in about 60 words. हार्प का क्या मतलब है, ट्री का क्या मतलब है, इस पोएम के अनुसार इसको किस संकेत के रूप में इस्तेमाल किया गया है. द हार्प, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हैज़ बीन यूज्ड सिम्बॉलिकली इन दिस पोएम. अब सांकेतिक रूप में जो हार्प है, जो कि एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, उसको यहाँ पे वो वर्ड यूज़ किया गया है. इट स्टैंड्स फॉर द ह्यूमन बॉडी. और हार्प किसको बोला है? ह्यूमन बॉडी को बोला है. द हार्प में ब्रेक.
ह्यूमन बॉडी जो है वो ख़त्म हो सकती है, बट द अनसीन प्लेयर नेवर डाइज। और इसको चलाने वाला कौन है? हमारे शरीर को चलाने वाला कौन है? आत्मा। आत्मा कहते कभी नहीं मरती है, ठीक है। हार्ट किसके लिए यूज़ हुआ? बॉडी के लिए। बॉडी टूट सकती है, लेकिन जो अनसीन प्लेयर है वो कभी भी नहीं मरता, यानी कि आत्मा कभी भी नहीं मरती। अनसीन प्लेयर इन्होंने आत्मा को बोला है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द बॉडी में डाई, शरीर मर सकता है, बट द सोल इज द इमॉर्टल, लेकिन जो आत्मा है वो अमर है। द ट्री ऑल्सो रिप्रेजेंट द ह्यूमन बॉडी। ट्री जो है, वृक्ष जो है वो भी ह्यूमन बॉडी को ही रिप्रेजेंट करता है। द ट्री में फॉल, जो वृक्ष है वो गिर जाता है। द ह्यूमन बॉडी में कम टू एन एंड, और उसी तरह से जो ह्यूमन बॉडी है वो भी मृत्यु के बाद उसका एंड हो जाता है, बिकॉज उसको जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। द ह्यूमन बॉडी में कम टू एन एंड, बट द सॉन्ग ऑफ बर्ड नेवर सीजेस। अब यहाँ पे बर्ड जो है वो आत्मा को बोला गया है कि आत्मा रूपी जो गाना है वो कभी बजना बंद नहीं होता। द सोल नेवर डाइज, क्योंकि आत्मा कभी भी नहीं मरती है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया कंटेन्ड इन द पोएम। इस पोएम का इज दिस द एंड, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया कंटेन्ड इन the poem is that the process of evolution is not to stop at intellectual level, कि विकास का क्रम जो है वो केवल बौद्धिक स्तर तक ही जो है वो नहीं होता, रुकता। It has to continue further till man reaches the stage of divine bliss, परम आनंद। और इसी कब तक ये इंटेलेक्चुअल लेवल ख़त्म नहीं होता है? जब तक कि हमें परम आनंद की प्राप्ति नहीं होती है, हमें हमारी आत्मा और परमात्मा का संगम नहीं होता है। A man is forgotten soon after his death, आदमी मर गया और उसे भुला दिया जाता है। His body mingles with the dust, उसके जो शरीर है वो मिट्टी में मिल जाता है। But this is not the end of life, लेकिन यहाँ पे लाइफ ख़त्म नहीं होती है। द पोइट इंस्पायर्स अस टू वेंचर फोर्थ इनटू द अननोन रियलम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, तो जो पोइट है वो हमें उद्यम करने के लिए और उस जो अज्ञात जो सच्चाई है उसको जानने के लिए, आत्मा की जो अज्ञात सच्चाई है उसको जानने के लिए आगे बढ़ते रहने के लिए कहता है, मच अबव द इंटेलेक्चुअल और फिजिकल ब्लिस, जो कि इंटेलेक्चुअल या फिजिकल जो आनंद है उससे कहीं ज़्यादा ऊपर है। जो आत्मा का जो आध्यात्मिक परमानंद की प्राप्ति होती है वो फिजिकल जो हमारा शारीरिक आनंद है उससे कहीं बढ़कर होती है। What philosophy is represented in the poem? Is this the end? अब इसमें किस तरह का दर्शन दर्शाया गया है? The poem embodies a spiritual view of human life. इस कविता में जो कवि है वो जो ह्यूमन लाइफ है उसका आध्यात्मिक पक्ष जो है उसे दर्शाते हैं। अ मैन इज़ फॉरगॉटन सून आफ्टर हिज डेथ, बार बार वही बात आ रही है कि इंसान जो है वो मृत्यु के बाद उसको भुला दिया जाता है। हिज बॉडी इज क्रीमेटेड और प्योरेड, और उसकी जो बॉडी है उसका शरीर है वो या तो जला दिया जाता है या उसको दबा दिया जाता है। बट दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ। द डिवाइन स्पार्क इन हिज नेवर कम्स टू एन एंड, उनमें जो दिव्य ज्योति है वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। द पोइट इंस्पायर्स अस टू वेंचर फोर्थ इनटू द अननोन रियलम ऑफ स्पिरिचुअलिटी। वेंचर मीन्स उद्यम, फोर्थ मीन्स आगे की तरफ हमें बढ़ते रहना चाहिए, उद्यम करते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें अध्यात्म के क्षेत्र जो है जो अननोन है हमारे लिए, हमें उसकी तरफ बढ़ना है। मैन्स सोल हैज़ टू कंटिन्यू टू सीक डिवाइन ब्लिस और परमानंद, और जो अगर हम अध्यात्म के क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे तभी हमें परमानंद की प्राप्ति होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ the poem. Is this the end? I hope you might have watched the video till end and you have understood the concepts of the difficult words we have read in this video. See you next time in my next video. Till then, goodbye. Have a nice time.